इसको हम लोग तो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, हॉल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स। और यहाँ पे आप डायग्राम भी यहाँ पे पहले देख लीजिए कि जो आपने मैग्नेट्स कॉइल्स सिस्टम पढ़ा है, जिसमें कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स, लेफ्ट हैंड रूल्स, और किस हिसाब से उसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। करंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर बार सब्जेक्ट टू अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, फिगर में ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर बार सब्जेक्टेड टू अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, दिस वन इज सेमीकंडक्टर बार, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसवर्स, यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है, फोर्स 1 L लेंथ, फोर्स 2 दिस वन, एंड दिस वन द डायमेंशन इज B एंड दिस इज द डेप्थ या थिकनेस दैट इज D। तो हॉल इफेक्ट क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, तो आपको लैंग्वेज जो है इसमें यही यूज़ करनी है, इसमें लैंग्वेज चेंज नहीं करनी है आपको। तो हॉल इफेक्ट कंडीशन में क्या होता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल लैंग्वेज है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस कर रहे हैं इन मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, एक ट्रांसवर्स इफेक्ट जो होगा वो दिखाई देगा। जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें एक ट्रांसवर्स इफेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। ये इफेक्ट क्या कहलाता है, हॉल इफेक्ट कहलाता है। हॉल इफेक्ट को जो डिस्कवर किया था हॉल ने 1879 में, इसलिए इनके नाम से ये पड़ा है हॉल इफेक्ट। यानी सिंपल है इसमें, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ ट्रांसवर्स इफेक्ट इज नोटेड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। हॉल फाउंड दैट, क्या फाउंड किया था उन्होंने कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट अ राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको लैंग्वेज यही लिखनी है, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट अ राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज सेट अप विच इज परपेंडिकुलर, देखिए डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट राइट एंगल, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड कहाँ पर, राइट एंगल पर, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, जो कि क्या है, विच इज़ परपेंडिकुलर है किसके, टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। इसको अगर अदर लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं तो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि व्हेन एनी स्पेसिमेन कैरिंग अ करंट आई, व्हेन एनी स्पेसिमेन कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस्ड इन द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जानते हैं, जनरली हम लोग कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हेन एनी स्पेसिमेन कैरिंग करंट आई, जो कि प्लेस्ड इन द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी, then an electric field capital E is induced in the specimen in the direction perpendicular to the both I and B, और दिस phenomenon is known as Hall effect। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा Hall effect कहलाता है। तो दिस वन इज द फिगर एंड दिस फिगर shows that specimen bar carrying a current I, कैरिंग a current I करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, किस डायरेक्शन में, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स। लेट अ मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल बी से, बी अप्लाइड इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, दिस वन इज द जेड डायरेक्शन, दिस इज द जेड डायरेक्शन। देन अकॉर्डिंग टू अ हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट जो कहते हैं कि फोर्स गेट एक्सर्टेड, फोर्स जो होगा वो गेट एक्सर्टेड ऑन द चार्ज कैरीज, क्या करेगा हॉल इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू द हॉल इफेक्ट जो फोर्स गेट्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज कैरियर्स, that is whether electron या holes in the negative direction, and this current I may be due to holes moving in the positive x या due to free electron moving in the negative x direction। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए सभी लोग कि this current I may be due to holes, आपने अब देखा कि p holes n holes किस तरह से चार्ज डिवाइसेस जो होती है उनमें आपका जंक्शन बनता है, पी एन जंक्शन, एन पी एन जंक्शन, तो किस तरह से चार्ज होते हैं वो कैरिंग करते हैं, ये आपने को पता होगा, एन पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन, जो बेसिक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा।
तो इसी में बात करते हैं कि जो करंट है आई वो मे बी ड्यू टू होल्स मूविंग, ड्यू टू होल्स मूविंग, यहाँ पे ध्यान रखिए करंट आई मे बी ड्यू टू होल्स मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स या ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर ध्यान से मैं कह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए कि करंट आई जो है वो मे बी ड्यू टू होल्स मूविंग होगा तो इन द पॉजिटिव एक्स होगा, या ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग होगा तो इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा थ्रू द सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन, जैसे कि हमें पता है। तो आगे बात करते हैं, तो हैंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द चार्ज कैरीज वेदर होल्स या इलेक्ट्रॉन्स दीज चार्ज कैरीज गेट पास डाउनवर्ड्स टुवर्ड द फेस वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन योर डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द फेस वन ऑफ द स्पेसिमेन एज वन फिगर 3.22, जो कि यहाँ फिगर आपका यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए बात वही कह रहा है कि जो करंट है इन एन टाइप स्पेसिमेन, एन टाइप पी टाइप, आपको पता है क्लियर है आप लोग को कि करंट इन एन टाइप स्पेसिमेन इज कैरीड ऑलमोस्ट फुली बाय इलेक्ट्रॉन। जो करंट इन एन टाइप स्पेसिमेन है वो इज कैरीड ऑलमोस्ट फुली बाय इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ हॉल इफेक्ट, जो हॉल इफेक्ट हमने यहाँ पे देखा, हॉल इफेक्ट क्या है, किस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो मूवमेंट है ये बता रहा है कि जब कोई स्पेसिमेन कैरिंग करंट आई इस प्लेस होता है इन ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड बी में, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वो इंड्यूस होता है किसके अंदर, इन द स्पेसिमेन के अंदर, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर बोथ आई एंड बी। तो यहीं पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ हॉल इफेक्ट, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, एक्यूमुलेट कर रहा है ऑन द साइड वन विच सरफेस देन गेट्स नेगेटिवली चार्ज रिलेटिव टू साइड टू। Consequently, a potential difference develops between surface 1 and surface 2 is called the Hall voltage। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया, जो हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप हो रहा था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा था, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि यहाँ पर जो हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन सरफेस 1 एंड 2। सरफेस 1 एंड 2 आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस वाइज। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब क्या हो गया, डेवलप हो गया, वोल्टेज डेवलप हो गया, जिसका नाम दिया हॉल वोल्टेज। क्या नाम दिया, हॉल वोल्टेज। ये हॉल वोल्टेज क्या है, हॉल वोल्टेज इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इज अ पॉजिटिव एट सरफेस 2। हॉल इफेक्ट यहाँ पर क्या है, हॉल इफेक्ट हमारा यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है जो कि पॉजिटिव है, कहाँ पे, एट द सरफेस 2। ऑन द अदर हैंड बात की जाए इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन द पी टाइप स्पेसिमेन द हॉल वोल्टेज इज पॉजिटिव। यहाँ पे पी टाइप में देखा आपको हॉल वोल्टेज पॉजिटिव मिल रहा है, कहाँ पे, सरफेस 1 पर, और यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में इज पॉजिटिव सरफेस 2 पर। देन दीज टू रिजल्ट्स हैव बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। अब इसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूटिलाइजेशन होगा, दैट इज द पोलैरिटी ऑफ हॉल वोल्टेज इनेबल्स अस टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली वेदर द सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन इज एन टाइप या पी टाइप। जो पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव या मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो जो पोलैरिटी ऑफ हॉल वोल्टेज इनेबल अस टू डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटली वेदर द सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन इज एन टाइप या पी टाइप। अब तो क्या बेसिक फॉर्मूला बनेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ हॉल वोल्टेज VH इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दैट इज VH इक्वल टू RH BI अपॉन स्मॉल b। तो आपको क्या याद करना है कि जो हॉल वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हॉल कोफिशिएंट चाहिए। हॉल वोल्टेज निकालने के लिए हॉल कोफिशिएंट चाहिए जो कि RH से डिनोट कर रहे हैं। B मैग्नेटिक फील्ड होना मस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। I हमारा करंट है जो कि कैरीड बाय द स्पेसिमेन है, एंड B क्या है, विड्थ है स्पेसिमेन की अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा हॉल वोल्टेज, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि हॉल वोल्टेज कहाँ पे हमें ऑब्टेन होता है, किस तरह से ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे हॉल वोल्टेज निकालने का जो हमने फॉर्मूला यूटिलाइजेशन किया है वो RH BI अपॉन स्मॉल। तो यूजेस हॉल इफेक्ट में बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ सेमीकंडक्टर एन टाइप या पी टाइप, डिटरमाइनिंग द कैरियर्स concentration, calculate the mobility having measured the conductivity, and magnetic field meter जिसमें कि हॉल वोल्टेज VH for given current is proportional to the B यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, hence the measurement of VH measures the magnetic field B। यानी एक हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड मीटर, एक हो गया हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर। हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो गिव्स एन आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू signals and thus the current I made the proportional to one
input and B is the proportional to the second input. Then Hall voltage Vh is proportional to the product of two inputs. तो दिस इज़ द हॉल इफेक्ट कंसेप्ट। और यहाँ पे आपने देखा कि हॉल इफेक्ट होता क्या है, हॉल इफेक्ट की कंडीशंस क्या होती है, हॉल इफेक्ट का डायग्राम हमने समझा, हॉल इफेक्ट का फॉर्मूला यानी हॉल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला, हॉल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला हमने समझा और उसके क्या बेसिक यूजेस है। अब हम दिस वन इज़ द गूगल इमेज। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हॉल इफेक्ट का डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 3 पिंस होते हैं या हॉल इफेक्ट सेंसर होते हैं। यहाँ पे भी हम लोग हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स की जो इमेजेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज़ द हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स। यहाँ पर हॉल स्ट्रिप यूज़ की जा रही है। ये डायग्राम में आपका यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज़ अ स्ट्रिप करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप डायरेक्शन दे सकते हैं। दिस वन इज़ द डायरेक्शन एंड दिस वन इज़ द मेन डायग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसको हम लोग भी एनालाइज करेंगे। और ये दिस वन योर हॉल इफेक्ट सेंसर। तो दीज आर द बेसिक डायग्राम, आप यहाँ पे इनको वॉच कर सकते हैं। दीज आर द डायग्राम्स फॉर हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस वन इज़ द रियल प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट एंड ट्रेंड इंडस्ट्री। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं हॉल इफेक्ट किस तरह से होते हैं ट्रांसड्यूसर्स हमारे। दीज आर द रियल इमेजेस। तो दिस वन इज़ द हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स किस तरह से इसका डायग्राम है और कंपनी की लोकेलिटी आप देख सकते हो, हु इज़ द सेलर एंड हु इज़ द बायर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर विद इज़ द RS485 आउटपुट। ये हॉल इफेक्ट हमारा इसका डायग्राम है। आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो ध्यान से। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि ये तो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स है, किस तरह से इसका मॉडलिंग है। और यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे ये हॉल इफेक्ट करंट सेंसर है, ये हॉल इफेक्ट करंट ट्रांसड्यूसर्स है। और दिस वन इज़ द बेसिक फीचर्स बताया जा रहा है हॉल इफेक्ट डीसी करंट ट्रांसड्यूसर, जो कि यूज़ होता है मेजर डीसी करंट के लिए और अप टू 700 एम्पियर डीसी एंड गेट डिजिटल आउटपुट। दिस फीचर्स बताया यहाँ पर, मैक्सिमम रेंज की, वाइड एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई। तो ये हमने देखा हॉल इफेक्ट